नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक है, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक है। समय समय पर इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न तो किया जाता रहा है, लेकिन ये प्रयत्न किस हद तक सफलता प्रदान कर पाए हैं, ये बात हमेशा से एक प्रश्न रही है। संसार के 7 आश्चर्यों में से एक मिस्र के पिरामिडों का रहस्य जानने की नए सिरे से कोशिश हो रही है। इस अभियान में मिस्र के अलावा फ्रांस, कनाडा और जापान के विशेषज्ञ एक साथ जुटे हैं, जिनका उद्देश्य है पिरामिडों की तकनीक और इनके अंदर के चैम्बर के रहस्य जानना। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर आदि जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, दफना दी जाती थी। और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को जिंदा ही दफना दिया जाता था। यह सब करने के पीछे प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उनके साथ दफनाई गई चीजें काम आती हैं। दरअसल प्राचीन मिस्र में राजा अपने जीवन काल में ही एक विशाल एवं भव्य मकबरे का निर्माण कराता था, ताकि उसे मृत्यु के बाद उसमें दफनाया जा सके। यह मकबरा त्रिभुजाकार होता था। ये पिरामिड चट्टान काटकर बनाए जाते थे। इन पिरामिडों में राजा ही नहीं बल्कि रानियों के शव भी दफनाए जाते थे। सबके साथ दफनाई कीमती वस्तुओं को चोर लुटेरों से बचाने के लिए पिरामिड की संरचना जटिल रखी जाती थी और सबको दफनाने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। पिरामिड बनाना आसान काम नहीं था। मिस्र वासियों को इस कला में निपुण होने में काफी समय लग गया। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार कर बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे, जिन पत्थरों का वजन लगभग 2 से 30 टन होता था। पिरामिडों को बनाने वाले पत्थरों को इस तरह से फिट किया गया है कि उनमें से किसी दो के बीच एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, लेकिन इनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। बाकी के 6 अजूबे काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड का केवल ऊपर का 10 मीटर का हिस्सा ही गिरा है। इस पिरामिड के पास 2 और पिरामिड भी हैं, जो इससे छोटे हैं। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है। ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया। पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक भी इसकी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सिमेट्रीज का पता भी नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों और बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे विशाल पत्थरों को 450 फीट ऊंचा पहुंचाया होगा, जिन पत्थरों का वजन लगभग 2 से 30 टन था। और इस बड़ी परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। वैज्ञानिकों ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि यह केवल 23 वर्षों में बना है तो कई हजार मजदूरों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा और हर एक घंटे में 30 टुकड़ों को रखना होगा। लेकिन क्या एक घंटे में 2 से लेकर 30 टन तक के 30 टुकड़ों को रखना संभव था? मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिडों में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोने पर पत्थरों के वॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा के होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहें। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। मिस्र से जुड़ा ऐसा ही एक और रहस्य है रानी नेफरतिटी की मम्मी का रहस्य, जिसे पिछले कई वर्षों से इतिहासकार
और पुरातत्वविद खोजने में लगे हैं। यह लापता मम्मी मिस्र की उस खूबसूरत रानी की है जिसकी मूर्ति तो जर्मन पुरातत्वविदों द्वारा 1912 में खोज ली गई थी, लेकिन इसकी मम्मी आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। एरिजोना विश्वविद्यालय से संबद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद ने रानी नेफरतिटी की मम्मी को खोज निकालने का दावा किया है और यह मम्मी उसी मकबरे में बताई जाती है जहां से करीब 100 साल पहले तूतनखामुन की मम्मी निकाली गई थी। नेफरतिटी की मृत्यु 1340 ईसा पूर्व में हो गई थी। नेफरतिटी की खूबसूरती का जिक्र प्राचीन मिस्र से जुड़ी कथाओं और दस्तावेजों से मिलते हैं। उसकी खूबसूरती ने ही उसे राजाओं की चहेती रानी बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी नेफरतिटी का मकबरा क्यों नहीं मिल पाया? इस सवाल ने हमेशा से ही शोधकर्ताओं को उलझा कर रखा है। वर्ष 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन का मकबरा खोजा था और आज इसी मकबरे में नेफरतिटी की मम्मी ढूंढ निकाले जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते वर्षों से चले आ रहे सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद बन गई है। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी तूतनखामुन के मकबरे में देखी जा सकती है वह किसी और के लिए नहीं दिखती। जब तूतनखामुन के मकबरे को तलाश किया गया तो उसकी मम्मी के पास से सोने, चांदी व बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण पाए गए थे। तूतनखामुन के शरीर पर एक ताबीज मौजूद थी और उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। रिसर्च में यह पता चलता है कि तूतनखामुन मात्र 9 वर्ष की उम्र में सम्राट बना और 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। डीएनए टेस्ट में यह बात पता चलती है कि तूतनखामुन की मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। दरअसल तूतनखामुन का पेट निकला हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी कमर बाहर की तरफ निकली हुई थी और पैर टेढ़े थे। इसी वजह से तूतनखामुन को इस तरह से दफनाया गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। वर्ष 2007 में इस मास्क को हटाकर तूतनखामुन की मम्मी को शोकेस किया गया। उस समय यह मान लिया गया था कि अब कोई रहस्य दुनिया के सामने आने से नहीं बचा, लेकिन जल्द ही एक और रहस्य सामने आ गया। ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रीव्स जब राजा तूतनखामुन के मकबरे का विश्लेषण कर रहे थे तब उन्होंने वहां कुछ तस्वीरें खींची थी। इन तस्वीरों को जब स्पेन की कला संस्थान द्वारा तैयार करवाया गया तो उनमें मकबरे की दीवारों के पीछे 2 दरवाजों की झलक दिखी। रीव्स ने यह दावा किया कि तूतनखामुन के मकबरे के पास ही 2 गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से एक गोदाम की ओर जाता है और दूसरा रानी नेफरतिटी का मकबरा है। डॉक्टर रीव्स को पूरा यकीन है कि यह मकबरा नेफरतिटी का ही है, क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिने ओर सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा बनाया जाता था। डॉक्टर रीव्स की यह खोज तूतनखामुन और महारानी नेफरतिटी के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है, क्योंकि कुछ इतिहासकार नेफरतिटी को तूतनखामुन की मां कहते हैं तो कुछ उसकी पसंदीदा रानी बताते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास बस एक मूर्ति है जिसके अनुसार यह पता लगाया जाना बाकी है कि नेफरतिटी वाकई में कैसी दिखती थी। यह भी माना जाता है कि नेफरतिटी अपने जीवन के आखिरी दिनों में तूतनखामुन के संरक्षक के तौर पर राज संभाल रही थी, जिसकी वजह से तूतनखामुन को भी उसी के मकबरे के पास दफनाया गया। मिस्र की पिरामिडों का रहस्य जानने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इस दौरान जानने का प्रयास किया जाएगा कि इन पिरामिडों को किस तकनीक से बनाया गया है। इसके लिए इंफ्रारेड कार्योग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक किसी चीज से निकलने वाली ऊर्जा और उसके आकार वगैरह की पहचान कराती है, फिर उसके जरिए छिपी हुई चीजों का पता चलना आसान हो जाता है। पुरातत्वविदों व वैज्ञानिकों ने रहस्यमय गीजा के पिरामिडों के भीतर की दुनिया जानने की कोशिश कर दी है। इसके तहत एक रोबोट ने पिरामिड के बाहरी दरवाजे में एक छेद बना दिया, लेकिन इसके बाद खड़े एक और दरवाजे के सामने घुटने टेक दिए। पिरामिड रोवर नाम के इस रोबोट में एक छोटा सा कैमरा लगा था। 12 सेंटीमीटर के रोबोट को लगभग 65 मीटर की एक सुरंग के जरिए पिरामिड के पहले दरवाजे के पास पहुंचाया गया, लेकिन क्या पता उसके आगे एक तीसरा, एक चौथा और शायद कई और दरवाजे हों। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।